राधे राधे महाराज। गोटी गोटी प्रणाम चरणों में। सलाम पीर जी। कैसे याद किया? गाय माता का मूत्र या गोबर से बना हुआ शैम्पू तो नहीं चाहिए ना? अरे नहीं गुरुजी, दरबार में आजकल मंदी चढ़कर बैठ गई है। मेरा उत्तर ये है कि आप कोई मंत्र पढ़कर धंधे में मंदी खत्म करवा दें बस। सारा दिन अपनी लैंड क्रूजर पर फूल लगाकर इधर से उधर घूम रहा होता हूँ ताकि कुछ मछलियाँ फंसा सकूं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं कर रहा गुरुजी। क्षमा कीजिए पीर जी, लेकिन सफलता के लिए केवल अच्छे ड्रामे करने वाले चेले हायर कर लो, फिर देखो भगवान कैसे कृपा करता है तुम्हारे ऊपर। बाकी मंत्र तो वांछित रहता है ना, वो तो प्रापरगत है पीर जी। पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों पर ध्यान दो, वो जल्दी से बेवकूफ बन जाती हैं। अरे इसके लिए तो आंगड़ू और बांगड़ू है ना, लेकिन आजकल उनकी मार्केटिंग से भी काम नहीं चल रहा। दिन ब दिन मुरीदैन में कमी होती जा रही है। इतना पैसा भी जमा नहीं हो रहा कि दरबार की बिजली का बिल अदा कर सकूं। तो क्या कर रहे हैं ये आंगड़ू और बांगड़ू? आंगड़ू सुहेल कलिया मेरी लैंड क्रूजर चलाता है और बांगड़ू इमरान कलिये को मैंने लोग इकट्ठा करने और खुद पर जगह जगह गुलाब की पत्तियां फेंकने पर लगाया हुआ है। अरे पीर जी, चिंतत तो ये है कि तुम्हारे आंगड़ू और बांगड़ू भी इन नाकारा और सड़े हुए बिजली के पावर प्लांट्स की तरह नाकारा हैं क्या? जो पावर प्लांट्स शरीफ और जरदारियों ने कबाड़ खाने से खरीदकर मुल्क में लगाकर बिजली की पैदावार के नाम पर आवाम से खरबों रुपए बटोर रहे हैं। हाँ बिल्कुल महाराज, लेकिन महाराज आंगड़ू और बांगड़ू ने कई साल मेरी मार्केटिंग की है। इससे मैंने बड़ी दौलत बनाई है। बे औलाद को औलाद, नाबीन को आंखें, बेरोजगार को रोजगार, महबूब कदमों में समेत तमाम मार्केटिंग करने में इन दोनों की बहुत बड़ी मेहनत शामिल है महाराज। अरे जब आंगड़ू खुद ही बे औलाद है तो मानव कैसे मान लेंगे कि तुम वली हो या औलाद देते हो? ये कथा तो हम अवश्य जानते हैं। अरे महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है? हम किसी से कोई बच्चा खरीद लेंगे और ये बात फैला देंगे कि देखो बांगड़ू को भी मैंने बे औलाद से औलाद वाला कर दिया। वैसे भी इस मुल्क में महंगाई बहुत है महाराज, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। क्यों, कैसा आइडिया है? कोई और तरीका ढूंढो, वरना लोग तुम्हें घसीट घसीट कर मारेंगे। अब लोग तुम्हारे ड्रामे जान चुके हैं महाराज। अरे कुछ कीजिए महाराज, या फिर मैं आपके पास चला आता हूँ। अरे नहीं 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 पीर जी, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, यहाँ मत पधारिएगा। अरे क्यों महाराज, मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना। हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान से भी ज्यादा लोग हैं। दिन रात लक्ष्मी आती रहेगी। अरे तुम पाकिस्तान के लोगों को ही बेवकूफ बनाते रहो ना पीर जी। क्यों मेरा चलता फलता कारोबार बंद करवाने पर तुले हो पीर जी? अरे अच्छा खासा दरबार चल रहा था, हर तरफ से पैसा आ रहा था। लोग अपने घर बेचकर मुझे पैसा दे रहे थे। रोजाना लाखों रुपए बटोर रहा था मैं। लेकिन इस कमबख्त इकरारुल हसन ने सारे कारोबार पे पानी फेर दिया महाराज। अरे महाराज, इस इकरारुल हसन का ही कुछ कर दो, कोई मंत्र संतर पढ़ दो उसके ऊपर, ताकि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। अरे हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो इकरारुल हसन के लिए क्या करेंगे? हमारा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। लेकिन अब एक काम कर सकते हो। वो क्या महाराज? आजकल तुम्हारे मुल्क में बिजली की समस्या चल रही है, मीटर के तावीज बनाना शुरू कर दो, फिर देखो। अरे महाराज, लोगों के पास पैसा कहाँ है? अवाम अपने घर बेचकर बिजली के बिल अदा कर रही है। सारा पैसा शरीफ और जरदारी खानदान और उसके टोले के लोग लूट कर बाहर ले गए हैं। अवाम को लूटने के लिए हमारे जैसे पीरों के लिए कख नहीं छोड़ा इन दोनों खानदानों ने। बस तो फिर तुम भी केवल जितना जल्दी हो सके बिंदास फरार हो जाने की सोचो। अरे वो कैसे गुरुजी? अरे जैसे 950 इश्तेहारी फरार हो गए ना तुम्हारे मुल्क से, ऐसे और कैसे? तुम्हारे पास तो रुपया भी बहुत है। बाहर जाकर दूसरे चोरों और लुटेरों की तरह बाकी की बराहनती अयाशी से गुजारो। अगर बुद्धि है तो शुद्धि से काम लो ना।